में सबको चावल पकौड़ी बहुत रेयर होती है, तो इसलिए सबको बहुत पसंद आती है। मतलब बनाने में बहुत इंटरेस्ट है और अलग अलग रेसिपीज़ बनाने का मुझे बहुत शौक है। अगर आपके भी भुट्टे ऐसे ख़राब हो गए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इनका क्या किया जाए, तो आज मैं एक बहुत अच्छी सी रेसिपी आपको शेयर करने वाली हूँ। सो हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरा ब्लॉग देखने आए। तो ये कल रात का ही ब्लॉग है, मतलब ज्योतिया से एक दिन पहले का। मतलब रात को ही मैंने सब कुछ काट के रख दिया था। पिछले ब्लॉग में आपने देखा ही होगा और मैंने तभी बना दिया था ये गिरमच अलग स्टाइल में, एक नए तरीके से, और ये बहुत अच्छा बना है इस बार भी हमेशा की तरह, क्योंकि इतनी स्पेशल रेसिपी मैं खराब नहीं कर सकती, वो तो मुझे अफोर्ड ही नहीं हो पाएगा। तो हेलो जी, नमस्कार आप सभी को, सुप्रभात, राम राम। आज मैं आपको भुट्टे की ऐसी शानदार सी रेसिपी देने वाली हूँ ना, आपने कभी नहीं खाई होगी, पक्का से बता रही हूँ, कभी नहीं खाई होगी। और अगर कभी खाई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। पिछले व्लॉग से ही मैं इसकी बात कर रही हूँ, लेकिन आज मैं रेसिपी ज़रूर दूंगी इस व्लॉग में। और मैं जा रही हूँ अभी बनाने के लिए। और आज है ज्योतिया का पारण और अभी बहुत अंधेरा है और मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ, तो जल्दी चलते हैं बनाने के लिए। और एक बार ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आप लोग कभी नहीं भूलोगे। ख़राब भुट्टों के भी ये बन सकता है, जैसे भुट्टे अगर बहुत दिन से घर में पड़े हुए हैं और उनका रस ख़त्म हो गया है तो उसका बहुत अच्छा बनेगा, और अगर रस वाले हैं तो उसका तो और भी अच्छा बनेगा। तो ये हर तरीके से आपके काम की रेसिपी है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाने चलते हैं। तो सबसे पहले किचन की तरफ आते ही मेरा पहला काम ये होता है कि मैं पूरे किचन को अच्छे से साफ़ करती हूँ। रात को करके सोते हैं वो अलग बात है, पर फिर भी हम सुबह सुबह ही करते हैं। तो बर्नर निकाल के सब कुछ अच्छे से साफ़ करना, और आसपास की जितनी जगह होती है ना, सब कुछ अच्छे से साफ़ करते हैं। फिर मैं बैठा देती हूँ दूध एक साइड और एक साइड गर्म पानी अपने लिए। अगर आपके भी भुट्टे ऐसे ख़राब हो गए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इनका क्या किया जाए, तो आज मैं एक बहुत अच्छी सी रेसिपी आपको शेयर करने वाली हूँ। मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, लेकिन ख़राब भुट्टों की ही मैं बनाती हूँ, ताज़े भुट्टों का नहीं। तो चलो आज इसको बनाते हैं। सबसे पहले आपको इसको अच्छे से छील लेना है और उसके बाद मैं दिखाती हूँ क्या करना है आपको। देखो, करीब 4 से 5 मक्कों को मैंने आराम से मोबाइल देखते देखते निकाल दिया है, और इसकी हम बनाएंगे पकौड़ी। तो उसकी रेसिपी मैं जल्दी से जल्दी आपको शेयर करूंगी, और ये बहुत टेस्टी बनती है, और ख़राब भुट्टों को तो और ज़्यादा। तो चलिए, बहुत इंतज़ार करा दिया आप सबको, अब रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम भुट्टो को अच्छे से वॉश करके और ले लेंगे एक मिक्सर जार में। अगर आपने वॉश कर लिया है ना और पानी अभी नहीं सूखा है, तो पानी बिल्कुल मत डालिएगा मिक्सर में, क्योंकि हमें बिल्कुल गाढ़ा बैटर चाहिए ताकि हम पकौड़ियाँ अच्छे से बिना बेसन डाले बना सकें। और इसके साथ हम इसमें पीस देंगे लहसुन और मिर्च। मिर्च थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि इसका स्वाद थोड़ा सा सुन्न जैसा होता है। बहुत सादी सी रेसिपी होती है, इसलिए इसमें मिर्च थोड़ी ज़्यादा ही जाती है। तो सब कुछ हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है पीसने के बाद, और ये देख लो ये कैसा बैटर बना है। और मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा पतला है, तो मैंने इसमें 2 चम्मच बेसन के डाले हैं। और बस अब इसमें ऐड करना है हल्दी, नमक और धनिया पत्ता, अगर आपको धनिया पत्ता पसंद है तब। और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं जाएगा, और ये सिंपल सी रेसिपी इतनी ज़्यादा टेस्टी बना देगी आपके खाने को ना, एक बार मेरे कहने पे ट्राई ज़रूर करिएगा। हाँ, इस टाइम पे मुझे लग रहा था कि इसका बैटर थोड़ा सा पतला हो गया है, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है 2 चम्मच बेसन के। वो आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। और देखो, बैटर इतना थिक होना चाहिए, तभी अच्छी पकौड़ियाँ बन पाएंगी। और गोभी बिल्कुल भी काले नहीं पड़े हैं, देख लो आप लोग। मैंने बोला था ना, बस 1 चम्मच ना दूध में डाल के इसे रख दो तो काले नहीं पड़ेंगे। 2 दिन रखो, 3 दिन रखो काट के, बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे। और देखो, बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल लग रहा है कि अभी मैंने काटा है। फ्रिज में मैंने रखा था 1 चम्मच दूध, और इसमें पूरा पानी भर के, और इसमें आलू गोभी को डाल दिया था काट के, तो इससे ये काले नहीं पड़ते हैं। और भुट्टो के मिक्सचर में बस हल्दी, नमक, मिर्च और लहसुन, धनिया पत्ता,
और अगर आपको ज़रूरत पड़े, जैसे बैटर अगर पतला हो गया है, तभी 2 चम्मच बेसन के डालने हैं। जितना आपको कंसिस्टेंसी आप देख लो ऐसी होनी चाहिए, ताकि पकौड़ियाँ अच्छी बन सकें। बस अब भुट्टो को पीस लो, बस रेडी है। बहुत टेस्टी पकौड़ी इसकी बनती है। तो चलो शुरू करते हैं। गर्म हो गया, सबसे पहले भुट्टो की पकौड़ी बनाएंगे। तो बहुत तेज़ गर्म है, थोड़ा कम कर देते हैं। जब लगातार डालेंगे ना तो तेल अपने आप इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। बस इतना छोटा छोटा सा करना है और इसको ऐड करना है। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा जैसा भी चाहो ऐसा बना सकते हो। बहुत टेस्टी होता है ये, मैंने बहुत बार बोल दिया ये बात, तो समझ लो कि ये कितना टेस्टी बनेगा। ये देखो फोन फोन फोन, पापा 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 पापा। कृषि क्या उठाया है हाथ में? चीटा है। ए छी। बिल्कुल लो फ्लेम पे ना अच्छे से भुनना है, गोल्डन ब्राउन होने तक, ताकि ये अंदर से बिल्कुल पक जाए। देखो काम वाम तो चलता ही रहता है, पर बीच बीच में बच्चे को टाइम देना, खुद को टाइम देना और काम को एंजॉय करके करना, यही तो एक कला है कि हम अच्छे तरीके से रह पाते हैं और गृहस्थी को अच्छे से चला पाते हैं। तो बस मुझे तो खाना बनाने में खुशी मिलती है, तो वही बना रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ। और अभी आप इसकी आवाज़ सुन के समझ सकते हो कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। तो ये अंदर से ना बिल्कुल सॉफ्ट और ऊपर से बहुत क्रिस्पी होते हैं। और हाँ, मेरे कुछ पिछले व्लॉग्स में और कुछ नए नए व्लॉग्स में भी ऐसे कमेंट आए हैं कि दीदी आपकी कढ़ाई काली है, पहले उसे साफ कर लो। तो भैया मैं यहाँ पे रेसिपी दे रही हूँ। और दूसरी बात, ये मिट्टी की कढ़ाई है और इसमें ना सिर्फ हम फ्राई वाला काम करते हैं, तो ये काली होना तो लाजमी है। इसमें हमेशा तेल रहता है, क्योंकि हमें कुछ भी फ्राई करना होता है तो हम इसी में फ्राई करते हैं। और इसके अलावा इस कढ़ाई से हमारा कोई काम नहीं होता है। अब मैंने एक बार फिश की रेसिपी दी थी, जिसपे कमेंट आया था कि आपकी कढ़ाई काली है, तो मैंने उस कमेंट का ना ही लाइक किया ना ही कोई रिप्लाई किया, और अब तक मैंने रिप्लाई नहीं किया था। लेकिन आज मैं रिप्लाई कर रही हूँ कि वो कढ़ाई इसलिए काली है क्योंकि वो सब ना नॉनवेज के बर्तन होते हैं, जिसे हम यूज ही नहीं करते। महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, कभी कभी तो 6 महीने में एक बार यूज होती है। और देखिए, चींटियों का हमारे यहाँ इतना प्रकोप है ना कि हम चने की दाल को बोतल में रखते हैं, पानी वाली बोतल में, क्योंकि इसमें चींटियां अंदर जा नहीं पाती हैं जल्दी। और जिउतिया का जो मेन प्रसाद होता है हमारे यहाँ, वो चीनी वाली मिठाई होती है, ऐसी गोल गोल सी दिखती है। और आज मैं बना रही हूँ मिक्स दाल, जिसमें तड़का लगाना भी बहुत जरूरी हो जाता है। औरतों के काम ना किसी जन्म में खत्म नहीं होते हैं। पूरा बना के आई हूँ, कपड़े अब धोने के लिए लगा रही हूँ, बर्तन धोने जाऊँगी, बाबू को सुला दिया है, दूध गर्म करने के लिए रखा हुआ है। इसके बाद जाके दाल चावल रोटी बनानी है, कपड़े धुल के सुखा के डालना है, फिर उठाना है। यही कह रही हूँ, कभी ख़त्म नहीं होते काम। ना मिक्स दाल बनाई है, तो उसमें ना बिना तड़के के वो अच्छी नहीं लगेगी। तो अभी तो मैं तड़का प्रिपेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है जीरा, लहसुन और मिर्च। बस इसी को मैं तड़के में डालूंगी और ज़्यादा कुछ नहीं। धनिया पत्ता हो तो वो डाल सकते हो, मेरे पास अभी ख़त्म हो गया सारा, मैंने पकौड़ी में ही डाल दिया था, याद ही नहीं आया। लहसुन को तो जला देना है, मम्मी ने बोला ऐसा, तो वही मैं कर रही हूँ। वैसे मेरे कलछुल छोटी पड़ गई है तड़के के लिए। अभी 11 बजने वाले हैं, मेरा मैक्सिमम काम ख़त्म हो गया, सब कुछ चावल वावल बन गया है। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये डंठल, इसकी भी मैं बहुत अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी जल्दी। मैं कुछ भी वेस्ट नहीं करूँगी। तो अभी मेरा सारा काम ख़त्म हुआ है और मैंने भुट्टे की पकौड़ी बनाई थी, जिसकी रेसिपी मैंने आपको शेयर कर रखी है इसी ब्लॉग में।
पर वो ख़त्म हो गई, पूरी की पूरी ख़त्म हो गई। अब मुझे फिर से बनाना है, क्योंकि वो स्पेशली मैंने अपने ससुर जी के लिए बनाई थी, उनको बहुत पसंद आती है। और आपने देखा ना, मैंने इतना ज़्यादा बैटर बनाया था, वो सब ख़त्म हो गया। सबको बहुत पसंद आती है भाई, वो बहुत अच्छी से बनती है। एक्चुअली रेयर पकौड़ी होती है ना, आलू प्याज परवल वरवल की तो सब लोग बनाते हो, लेकिन वो पकौड़ी बहुत रेयर होती है, तो इसलिए सबको बहुत पसंद आती है। तो अब फिर से मेरे पास भुट्टा रखा हुआ है, मैंने छील के रखा था, उसमें से थोड़ा सा बचा लिया था मैंने, इसी इमरजेंसी के लिए, मुझे पता था ख़त्म हो जाएगी। तो अभी पापा 11:30 बजे दोपहर में आते हैं, तो उनके लंच से पहले मुझे वो बनाना है। 11 बजने वाले हैं, अपने टाइम तो देखा ही। तो अब मैं जा रही हूँ फिर से उसे पीस के, फिर से मसाला पीस के बनाने, ताकि उनको वो नसीब हो सके। उनको बहुत पसंद आती है वो, स्पेशली मैं उन्हीं के लिए बनाती हूँ, और उनके चलते हम लोग भी खा लेते हैं। तो ऐसे लोग होने चाहिए घर में जो अच्छा अच्छा खाना खाते हो, ताकि हमें भी अच्छा अच्छा बनाने को मिले। मुझे खाने से ज़्यादा बनाने में बहुत इंटरेस्ट है, और अलग अलग रेसिपीज़ बनाने का ना मुझे बहुत शौक़ रहता है। तो चलो फिर से बनाती हूँ, फिर से रेसिपी देती हूँ आपको। तो चलो अब दोपहर के 11 बजे फिर से बनाते हैं पकौड़ी। मुझे बनाने का शौक़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए बना रही हूँ। अदरवाइज़ आप नॉर्मल प्याज गोभी और आलू की पकौड़ियाँ थी, पापा उसको भी खा लेते, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। अभी ना इतना ही बैटर बचा था मेरे पास, तो मैंने पीस के उसको बना दिया। बैटर नहीं बचा था, एक्चुअली भुट्टा बचा हुआ था, तो मैंने पीस के उसको बना दिया। अब है भी नहीं, ये लास्ट है आज का, और बज रहे हैं 11। और अब तो आपने प्रूफ भी देख लिया कि ये कितना अच्छा बनता है, तो जी एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर। और देखो, काम धाम और ये सारी चीज़ें तो चल ही रही हैं, खाना तो रोज़ का है, लेकिन मैं ना नवरात्रि और दिवाली की भी सफाइयों में लग गई हूँ, जिसमें अभी आपने देखा कि मैंने दरी वॉश की है। दरी के साथ साथ मैंने बहुत सारे पर्दे भी घर के वॉश कर दिए हैं और उन्हें फोल्ड करके अलग रख दिया, क्योंकि ना बच्चे के साथ ये सारी चीज़ें एक दिन करनी पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो मैं धीरे धीरे सब कामों में लग गई हूँ, एक एक एरिया जब जब टाइम मिल रहा है तब साफ कर रही हूँ। फाइनली काम ख़त्म हुआ, लेकिन मुझे चैन से बैठने की आदत नहीं है, तो फिर से काम पे लगूंगी। और अब ना ये सारे काम ख़त्म करके मैं चली गई थी बाबू को सुलाने के लिए, क्योंकि दोपहर हो गई थी, करीब करीब 12 बजने वाले थे। और ये देखिए उसने क्या कर दिया, आजकल वो इतना शरारती हो गया है कि किसी की बात नहीं सुनता। फिर मैंने उसको सुला के मैं आई हूँ वापस, और सारे कपड़े फोल्ड करके रख। और ना देखिए, मेरे पास तो बच्चा है, तो मैं हमेशा ये एक्सक्यूज़ देती हूँ कि हाँ बच्चा है, मेरे काम इतनी एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करती हूँ। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है जो एक दिन में ये सारे काम कंप्लीट कर ले, इसलिए सब कुछ डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा ही करना चाहिए। इससे ना आपकी हेल्थ पे असर पड़ेगा, और ना ही आपकी किसी भी काम को लेके दिमाग में टेंशन होगी। आप धीरे धीरे करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि सफाई कब कंप्लीट हो गई और आपका सारा काम कब हो गया। तो इस टाइम पे ना शाम हो गई थी और बाबू मुझे बहुत परेशान कर रहा था, तो मैंने ना सबसे पहले उसे सुलाया है। और इस टाइम तक 7 करीब बजने वाले थे, या बज चुके थे, मैं करेक्ट नहीं बता सकती, लेकिन 7 के आसपास का टाइम हो रहा था। और मुझे ना रोटियां बनानी थी सिर्फ पापा के लिए, क्योंकि ना दिन में इतना हैवी खाना हो गया था कि रात का डिनर सबने स्किप कर दिया था पापा को छोड़ के। तो मैंने पापा के लिए ये फ्राई किया है गिरमच को। उसके लिए ना मैंने इसको बेसन में लपेट दिया है और डाल दिया है सीधे फ्राई होने के लिए, और एक एक करके मैंने सबको बेसन में लपेटा है। और मेरे ससुराल में ना सब इसे ऐसे ही खाना पसंद करते हैं, जबकि मैं अलग तरीके से प्रेफर करती हूँ। मैं तो बिना तला हुआ ज्यादा अच्छे से खाती। तो ये जो बेसन के पकौड़े के या आलू के और गोभी के पकौड़े के लिए हम बैटर तैयार करते हैं, वही बैटर है, और उसमें मैंने इसको लपेट के फ्राई किया है। ये इससे और इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। और इसको ना बिल्कुल क्रिस्पी आवाज आने तक क्रिस्पी वाला फ्राई कर लेते हैं, और ये बहुत टेस्टी लगता है। चाय के साथ तो ये अलग ही मजा देता है, लेकिन हमारे यहाँ तो इसे खाने में भी खा लेते हैं। मतलब ये अगर बन गया ना, तो फिर आपको सब्जी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, और ये 2 से 3 दिन आराम से चलता है किसी के भी घर में। चलिए इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगी या रेसिपी अच्छी लगी तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, अगले व्लॉग में एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी रेसिपी आपको देने वाली हूँ, जिसका एक शॉर्ट क्लिप मैं आपको शेयर कर रही हूँ, तो देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।
टेक केयर, बाय बाय। और अपना और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए, बाय।